डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आयुर्वेदो अमृता नाम। और इसके पहले मैंने निदान टॉपिक पे कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी थी। कहने को निदान बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन अगर आप ये देखिए तो पूरा आयुर्वेद निदान पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आयुर्वेद के दो ऑब्जेक्ट हैं। प्रजनम च स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इन दोनों ऑब्जेक्ट की पूर्ति आयुर्वेद के त्रिसूत्र से होती है, और वो त्रिसूत्र है हेतु, लिंग और औषध। इसमें ऊपर के जो दो सूत्र हैं हेतु और लिंग, ये दोनों निदान हैं। कैसे हैं, इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने बोला है हेतु लक्षण निर्देशानी दानानि निदानम। मीन्स हेतु और लक्षण को बताने वाला निदान। इसलिए आप समझ सकते हैं कि निदान के जाने बिना जो तीसरा सूत्र है औषध, जो ट्रीटमेंट पार्ट है, वो कभी आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे बिना निदान को जाने। दूसरी बात, निदान को जानेंगे। निदान क्या है? रोग को उत्पन्न करने वाला कारण। मैंने बताया है आपको। रोग को उत्पादको हेतु निदानम। इसका और अच्छा जो डेफिनेशन है माधव ने बोला है, सेति कर्तव्यता रोगोत्पादको हेतु निदानम। मीन्स निदान का कर्तव्य क्या है? दोषों को वैषम्य करना। रोगस्तु दोष वैषम्यम साम्यम आरोग्यम विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते। मीन्स निदान का मेन काम है दोषों को वैषम्य करना। जब तक निदान दोषों को वैषम्य नहीं करेगा, अनस्टेबल नहीं करेगा, तब तक रोग के उत्पन्न होने का कारण नहीं बनेगा। तो निदान का काम होता है दोषों को वैषम्य करना। दोष वैषम्य होगा तभी रोग का कारण बनेगा। साथ में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है निदान मीन्स पंच निदान। निदान रूप, उपसय और संप्राप्ति। इसमें पहला जो निदान है, मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ इन सब बातों को, फिर मैं आगे थोड़ा निदान पे डिटेल में जाऊँगा। पहला निदान जो है पंच निदान का फर्स्ट जो निदान है, ये रोग उत्पन्न करने का भी कारण होता है और रोगों के बारे में बताता भी कि कौन सा रोग है। मीन्स ज्ञापक भी होता है। इसलिए पहला निदान जो है वो उत्पादक है और ज्ञापक है। बाकी के जो चार निदान है पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, ये रोगों के सिर्फ और सिर्फ ज्ञापक हैं। मतलब आप सिर्फ रोग की जानकारी इनसे होगी, रोग कैसे उत्पन्न हुआ ये जो है बाकी के चार निदान से नहीं होगा। तो इसमें जो है आप समझ सकते हैं कि निदान कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पंच निदान से है। और इस पंच निदान में जो ऊपर के तीन निदान है, निदान, पूर्वरूप और रूप, इनको और अच्छे समझने के लिए मैंने एक आचार्य सुश्रुत का कोट किया था, षड्विध क्रियाकाल। षड्विध क्रियाकाल में मैंने आपको संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्त और भेद बताया। व्यक्त तक की अवस्था ही जो है रूप की अवस्था बताई गई है। मतलब व्यक्त अवस्था में ही साइन सिम्टम्स रोग के आने लगेंगे। मीन्स निदान से जो रोग उत्पन्न हुआ, उसके जो लक्षण आपके सामने आए उस रोग के, उसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं षड्विध क्रियाकाल से। जो षड्विध क्रियाकाल मैंने आपको सेकेंड पार्ट में बताया था। इसके बाद मैं और थोड़े से ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ कि निदान से रोग का उत्पन्न कैसे हुआ, मतलब रोग के लक्षण कैसे आया। निदान का सेवन मीन्स मिथ्याहार विहार।
दोष जो है, ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में दोष जो है हमेशा प्रकोपित अवस्था में रहते हैं। प्रकोपित अवस्था में रहते हैं, उसका भी एक अलग से आप अगर ऋतुओं के बारे में जाएंगे तो एक पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर ऋतु में जो है फला दोष का संचय होता है, फला का प्रकोप होता है, फला का प्रशमन होता है। मैं किसी दूसरे वीडियो में इसको डिटेल में बताऊंगा। तो निदान सेवन करने से क्या हुआ, आप सिर्फ इतना समझिए कि दोष जो वैषम्य हुआ, दोष वैषम्य हुआ मीन्स दोष प्रकोपित हुआ। दोष जब प्रकोप होगा तो सीधी सी बात है, जो उसका स्थान है उस स्थान से वो बाहर जाएगा। बाहर जाएगा, बाहर जाने के लिए कुछ मार्ग होंगे, उस मार्गों के थ्रू, वो मार्ग ऊपर भी हो सकता है, ऊर्ध्व, नीचे भी हो सकता है, अधः, या डायगोनल, तिर्यक भी हो सकता है। तो किसी भी मार्ग से दोष जो है इधर उधर जाएंगे। इधर उधर जाने के साथ साथ जो है वे कहीं भी जा सकते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली शाखा हो गया, मतलब लिम्स हो गए, हमारे हाथ पैर, मर्म स्थान, वाइटल पार्ट्स जो हैं बॉडी के, वहाँ भी जा सकते हैं। अस्थि, बोन्स में भी जा सकते हैं, ज्वाइंट, संधियों में जा सकते हैं। कोस्ट मीन्स जो आपके हॉलो ऑर्गन्स है, लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब जगहों पे जा सकते हैं। मीन्स दोष प्रकोपित हुए, गति हुई, और इन सब जगहों पे कहीं भी वो जा सकते हैं। और जाने का एक माध्यम जो है स्रोतस है, जो वो भी स्रोतस एक अलग टॉपिक है। स्रोतस के थ्रू जाएंगे, और स्रोतस के थ्रू जाने के बाद जहाँ इनको ख वैगुण मिलेगा, ख वैगुण सिर्फ एक शब्द आया है, खाली स्थान, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ख वैगुण का बहुत डिटेल हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो ख वैगुण वाले स्थान पे यदि कोई एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी है, रचनात्मक या संरचनात्मक विकृति है, तो वहाँ पे दोष का क्या होगा, संग होगा, मतलब वहाँ रुकेंगे, स्थिर होंगे। स्थिर होने के बाद वहाँ पे जो भी दुष्य है धातु, उनसे उनका संयोग होगा, दोष दुष्य समूर्छना। उसके बाद जो है उसी रूप के पूर्व रूप और बाद में रूप सामने आएंगे। तो निदान से रूप तक की अवस्था को और अच्छे समझने के लिए आपके षड्वित क्रियाकाल का स्टडी करना जरूरी है। और षड्वित क्रियाकाल में संचय आप लोग समझ गए। संचय वात पित्त कफ से रिलेटेड आहार का हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो वो मात्रा बढ़ती जाएगी, तो संचय होता जाएगा। अब प्रकोप, वही जब अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसी को प्रकोप बोला। प्रकोप भी ध्यान रखिए, दो तरीके का है, चय प्रकोप और अचय प्रकोप। चय प्रकोप मतलब स्लोली 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 हम निदान का सेवन कर रहे हैं तो जो दोष संचित होता जाएगा वो चय प्रकोप। अचय प्रकोप जो है आगंतुक व्याधि में होता है, मतलब एक्सोजीनियस कॉजेज की वजह से अचय प्रकोप होता है। तो संचय समझ गए आप। अब प्रकोप दो तरीके का है, चय और अचय प्रकोप। तो संचय, प्रकोप, प्रसर, प्रसर मैंने बता दिया किस तरीके से जो है ऊपर नीचे ऊर्ध्व अधः तिर्यक गति करेंगे। स्थान संशय बता दिया, खवय गुण, व्यक्त, रोगों के प्रोड्रोमल सिम्टम और भेद, कॉम्प्लिकेशंस। कहने मतलब कि निदान सेवन से रोगों के उत्पन्न होने तक इन बातों को समझने के लिए आप निदान पूर्व रूप को और अच्छे से जानने के लिए षड्वित क्रियाकाल के बारे में आपने जाना। इसके बाद जो है निदान पे हम अगर फिर वापस आके कुछ बताना चाहें तो निदान के जो सबसे इम्पोर्टेंट या अगर नटशेल में समझना चाहो तो निदान के मेन तीन ही रीजन हैं। असात्मेंद्रियात संयोग, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं होना, अत्यधिक होना, कम होना, हीन योग, मिथ्या योग, अति योग, ये सब आपके असात्मेंद्रियात संयोग के हो गए। प्रज्ञापराध,
प्रज्ञाप्राद मतलब प्रज्ञा मतलब हमारी सोच, हमारी बुद्धि, उसमें किसी प्रकार की विकृति होना, घी घृति स्मृति का अभ्रंश होना, ये आपके दूसरा हो गया प्रज्ञाप्राद। अब परिणाम मीन्स काल, समय उचित नहीं है, काल के अकॉर्डिंगली जो है जो निदान हो रहा है। तो मेन निदान आपके, अगर सारे निदानों को देखो तो मेन है आपके असहमंदी आदि योग, प्रज्ञाप्राद और परिणाम। इसके अलावा मैंने दूसरे पार्ट वाले वीडियो में बताया था कि निदान के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से एक मुझे लगता है कि सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचार, प्रधानिक, थोड़ा सा उसको ब्रीफ करना होगा आप लोगों को। सन्निकृष्ट निदान क्या है? सन्निकृष्ट निदान वो निदान जिसमें संचय का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता। एक पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर एज में, अब पर्टिकुलर टाइम पे कुछ खास दोष हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, युवावस्था में पित्त दोष अपने आप बढ़ा हुआ मिलता है, वृद्धावस्था में वात दोष अपने आप बढ़ा हुआ होता है, और जो बाल्यावस्था होती है, चाइल्डहुड, उसमें कफ दोष की प्रधानता होती है। तो सन्निकृष्ट निदान वो निदान जिसमें संचय की जरूरत नहीं है, दोष जो है पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर ऋतु में जो है अपने आप प्रकोपित हो जाए, वो सन्निकृष्ट निदान है। ये स्वभावतः होता है, स्वभावतः, बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ, बाय नेचर, ये जीन में होता है। दूसरा विप्रकृष्ट निदान। विप्रकृष्ट निदान मतलब एक पर्टिकुलर टाइम वो संचय होगा और एक पर्टिकुलर टाइम के आने पे वो प्रकोपित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऋतु आप लोगों को याद है तो ऋतु 6 भाग में बांटे गए हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो शिशिर और हेमंत जो ऋतु है, इसमें कफ का संचय होता है। कफ का संचय क्यों होगा? क्योंकि इस ऋतु में मधुर रस की प्रधानता होती है, इसलिए कफ का संचय होता है। और यही संचित कफ वसंत ऋतु में जाके प्रकोपित हो जाएगा और ग्रीष्म में समन हो जाएगा। वैसे ही वात दोष जो है ग्रीष्म में संचय होगा, वर्षा में प्रकोपित होगा, शरद में प्रशमन हो जाएगा। और पित्त जो है वर्षा, शरद, हेमंत, संचय, प्रकोप, प्रशमन। तो एक ऋतु में संचय हुआ, दूसरे ऋतु में प्रकोपित हुआ, ये आपके विप्रकृष्ट निदान हो गया। ऐसे तीसरा निदान है व्याभिचार। व्याभिचार मतलब अगेंस्ट रूल जाना। हम सभी जानते हैं निदान सेवन से दोष वैषम्य होगा, दोष वैषम्य होकर रोग उत्पन्न होगा। लेकिन जब इस रूल को किसी भी वजह से ये फॉलो ना हो पाए, इस सिद्धांत का पालन ना हो, तो ये व्यभिचार हो गया, मतलब हम इसके अगेंस्ट चले गए। तो व्यभिचार तब होता है जब निदान अल्प मात्रा में हो, या निदान थोड़ा ज़्यादा भी हो लेकिन हमारी इम्यूनिटी, व्याधि क्षमता तो बहुत अच्छा है, तो निदान के बावजूद दोष वैषम्य नहीं होगा और रोग नहीं होगा, ये आपका व्यभिचार हो गया। प्रधानिक निदान वो निदान होता है जिसमें दोष वैषम्यता बहुत तेजी से होती है, संचय का काल बहुत कम होता है। ये मोस्टली जो है विष टाइप के आगंतुक व्याधियों में होता है, आगंतुक कारणों में। तो सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचार, प्रधानिक, मुझे लगता है बहुत लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाने की कोशिश किया, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही एक और निदान है दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। तो दोष हेतु आप समझ सकते हैं निदान के सेवन से, अगर वातज निदान का सेवन किया, ज़्यादा किया तो वात बढ़ेगा, पित्तज निदान का सेवन किया पित्त बढ़ेगा, कफज निदान का सेवन किया तो कफ बढ़ेगा। तो कहने मतलब दोष हेतु तो हमें बिल्कुल आसानी समझ में आ रहा था कि इस दोष से संबंधित आहार विहार का सेवन करेंगे तो दोष प्रकोपित होगा। लेकिन व्याधि हेतु, तो व्याधि हेतु का मतलब क्या? इसमें भी तो कहीं ना कहीं दोष का संचय होगा,
लेकिन ये व्याधि हेतु इसलिए बोला गया है कि इसमें दोष के प्रकोप के साथ साथ उस दोष की वजह से व्याधि निश्चित रूप से होनी है, इसीलिए इसको व्याधि हेतु बोला गया है। सीधा व्याधि समझ में आ जा रहा है कि इस निदान का सेवन हो तो व्याधि होगा, इसलिए इसको व्याधि हेतु बोला गया है। कहीं ना कहीं इसमें दोष का संचय होता है, लेकिन चूंकि व्याधि स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गया, इसलिए इसको व्याधि हेतु बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद में इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया, मृतिका भक्षण। मृतिका मतलब मिट्टी, छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, कुछ बड़े भी लोग खाते हैं। तो मृतिका मट्टी भक्षण से क्या हुआ, पांडु रोग, एनीमिया होना। ये स्पष्ट है कि मृतिका भक्षण करने से हमें पांडु रोग होगा, इसलिए इसको व्याधि हेतु बोला गया है। दूसरा उभय हेतु। उभय हेतु ये भी जो है एक विशिष्ट निदान के सेवन से विशिष्ट व्याधि का होना निश्चित है, इसीलिए इसको उभय हेतु बोला गया है। इसमें स्पष्ट है कि फला निदान के सेवन से फला व्याधि का होना ही होना है, इसलिए इसको उभय हेतु बोला गया है। इसका एग्जाम्पल वातरक्त बोला गया है। वातरक्त मतलब अप्स एंड डाउन नहीं, रफ सरफेस पे जो लोग ज़्यादा बाइकिंग करते हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साथ में पित्तल आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, इन दोनों मिल कारणों से जो है वातरक्त होता है। वातरक्त अलग डिजीज है, उसके बारे में डिजीज पोर्शन में या व्याधि पार्ट में इसको कवर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उभय हेतु मतलब विशिष्ट निदान के सेवन से विशिष्ट व्याधि का होना, वो उभय हेतु होता है। तो जो हमें थोड़ा लगा कि इसको क्लियर करना चाहिए, इसलिए मैं निदान पार्ट में जो है टाइप्स में सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्याभिचार, प्रधानी को अलग से बताया, और दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु को अलग से बताया। इसके अलावा भी निदान के बहुत सारे टाइप्स हैं। प्राकृत निदान, फॉर एग्जाम्पल वैकृत निदान। प्राकृत निदान मतलब आपको पता है कि इस ऋतु में इस दोष का संचय होगा, इस ऋतु में इसका प्रकोप होगा, इस ऋतु में इसका समन होगा, लेकिन इसके अगेंस्ट होना। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि शिशिर ऋतु में कफ का संचय होगा, वसंत में प्रकोप होगा, लेकिन शिशिर में संचय ना होके प्रकोप हो जाए और वसंत में प्रकोप ना होके संचय होने लगे, तो ये वैकृत निदान हो गया। तो ये दो निदान अलग से बताए गए हैं, प्राकृत निदान, वैकृत निदान। ऐसे और भी छोटे छोटे निदान पोर्शन में हैं टाइप्स, लेकिन मेन आप ये जानिए कि निदान का सबसे अच्छा डेफिनेशन है सेति कर्तव्यता रोगोत्पाद को हेतु निदानम। जो दोष के वैषम्य करने का कर्तव्य है, उसको करते हुए रोग को उत्पन्न करने का कारण हो, उसे निदान कहते हैं। दूसरा पूर्व रूप, भावी व्याधि बोधकम एवं लिंगम पूर्व रूपम। जो व्याधि उत्पन्न होने वाली है उसका आभास हमें जिससे हो, वो पूर्व रूप हो गया। और रूप में वही जो है पूर्व रूप जो है व्यक्त अवस्था में आ जाए, वो आपके रूप हो गया। व्याधि बोधकमेव लिंगम रूप, तो निदान रूप। इससे आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्याधि कैसे हो रही है। उसको और अच्छा समझने के लिए षड्वित क्रिया काल का डिटेल किया गया है। अब इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको उपसय पे ले जाना चाहूँगा, जो कि पंच निदान का चौथा हेडिंग है उपसय। उपसय के लिए एक श्लोक है, गुण लिंग व्याधि उपशय अनुपशय परिच्छेद। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिनको जो है हम ना तो निदान के आधार पे, ना रूप के आधार पे, ना रूप के आधार पे पहचान पाते हैं, डायग्नोसिस बन पाती है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट करना पड़ता है, उसको गुण लिंग व्याधि उपशय अनुपशय परिच्छेद कहते हैं। अगर उसमें लाभ मिल गया, बेनिफिशियल हो गया, तब तो उपशय, और लाभ नहीं मिला तो अनुपशय। तो अनुपशय भी एक तरीके से निदान का काम करता है, इसीलिए अनुपशय को निदान में समावेशित कर लेते हैं। अच्छा, पांचवा लास्ट हेडिंग है संप्राप्ति। संप्राप्ति निदान सेवन से लेके रोग के उत्पन्न होने तक, उसके उपद्रव होने तक की टोटल जो पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस, वो संप्राप्ति में आता है।
तो अभी निदान पोर्शन में मैं इसके बाद वाले वीडियो में कुछ और डिटेल करना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।